तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया होंगे, ठीक है ना। चलेगा, एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका हमारी यूट्यूब चैनल इजी तैयारी पर। देखिए भाई, हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन पर आप देख सकते हो परसेंटेज टॉपिक से हमने आपके लिए धमाकेदार भाई PYQ लेके आए हुए हैं, है ना। ये पुराने PYQ नहीं है, आप देख सकते हो, ये न्यू है भाई। तो हमारा पैटर्न कुछ अलग प्रकार का है, समझ रहे हो ना। सभी लोग पुराने कराते हैं पर हम न्यू कराते हैं। बात समझ आई नहीं? तो ये भाई आपसे पूछे हुए क्वेश्चन जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं RPF SI 2024 में दोस्त, ठीक है। और साथ में RRB ALP में आपसे पूछे हुए सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे भैया। साथ में इसमें एक और एग्जाम अभी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ है, उन सारे क्वेश्चनों का विश्लेषण हमने आप लोगों के लिए लेके आए हैं जी, ठीक है ना। जिस टॉपिक का नाम है भैया परसेंटेज, ठीक। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो परसेंटेज टॉपिक जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्त, और बिल्कुल शेयर कर दें, ठीक है ना। हम जो है सवालों को धुआंधार तरीके से उड़ाने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको उड़ाना है दोस्त, ठीक। ऐसी ऐसी हम आपको टेक्निक बताएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल आप जो है, आपको प्यास का भी एहसास नहीं होगा पढ़ते पढ़ते, समझ रहे हो ना। प्यास लग जाती है ना आपको, तो प्यास भी नहीं लगेगी ना भूख लगेगी, समझ रहे हो। अगर किसी कॉल आने लगा तो आप कॉल भी काट दोगे, समझे नहीं। इस प्रकार के हम आपको धांसू तैयारी कराने वाले हैं। तो हम चलते हैं भाई कहाँ, पहले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक। देखिएगा, ये रहा भाई पहला क्वेश्चन। देखिए, ये मजाक नहीं है दोस्त, देख सकते हो आप। RPF 2024 एकदम नए सवाल, समझ रहे हो ना। ये नया नया साल है और नया नया क्वेश्चन है ये, समझ गए। तो ऐसा रहता भाई, ठीक। तो बात तो आपने समझे होंगे। देखिए क्या बोलता सवाल, एक गांव की जनसंख्या कितनी थी भैया? तो 1,40,000 थी, है ना। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है, ये आपको भाई बेसिक सवाल पूछा गया है RPF SI जैसे एग्जाम में, समझ रहे हो ना। ये अच्छे लेवल की पोस्ट है ये, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल कैसे क्या जाता है, आप लोग जानते होंगे, परसेंटेज का ज्ञान आप सभी रखते हैं भाई। तो देखिएगा 5% की वृद्धि हो रही है, मतलब 5% का मान आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो 5% का मान जो होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/20 होता है, ठीक है ना। और बोल रहा है फिर दूसरे वर्ष से 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का मान मतलब 1/5 होता है भाई साहब, ठीक। अगर आपको नहीं भी आता है, देखिए 5% का मान कैसे निकालते, 5% के हाथ 100 लगा दीजिए, 5 एकम 5 और 5 से काटोगे तो ये 20 बार भाई, ऐसे आप मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये मान हो गई, देखना। हाँ, अब यहाँ हमको बोल रहा है 5% की वृद्धि, मतलब पहले साल जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, देखिए ये रहेगी ओल्ड, ठीक। और यहाँ रहेगा क्या, न्यू, ठीक है। तो देखिए 5% की वृद्धि हुई, मतलब पहले कितनी थी, तो आप बोलोगे सर पहले ये 20 थी जी, सही है ना। और 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हुई है, 21 हो गई भाई साहब। चलिएगा, इतनी बात तो समझ गए होंगे, बड़ा आसान है। देखिए और फिर दूसरे साल बोल रहा है 5%, तो मतलब पहले कितनी थी, आप बोलोगे सर 5 यूनिट थी, 5 में 1 बड़ी हुई, मतलब कितनी हुई, 6 हुई भाई। इन दोनों की, ये दोनों साल का आपने निकाल लिए, ठीक है ना। 20 पंचे होता है आपका कितना, 100, और 21 21 आएगा आपका 126 भैया, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या, जो एक गांव की जनसंख्या इतनी थी बोले, ठीक है। तो जो 1,40,000 जो मान दिया है आपको, वो कितने का मान है वो, आप बोलोगे सर ये ओल्ड वाली है, तो ओल्ड में 100 यूनिट का मान है जी। आपको आंसर चाहिए 126 का भाई साहब, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होने वाला भाई साहब। देखिए 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दिए, इनका गुणा करेंगे आप लोग, ठीक है। 14 छिक्के 84 का कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, हासिल का बचेगा भाई 8, ठीक। 14 दूनी 28, 28 और 8 कितना होता है, तो 28 और 8 36 का 6, हासिल का 3, 14 एकम 14 और 3 17 भैया, ठीक है। और 1 जीरो अंतिम में ले आके आपको जोड़ देना भाई साहब, ठीक। देखिएगा थोड़ा गलती कर दिएगा गुणा करने में, देख फिर से गुणा कीजिए जरा इसका एक बार। देखिए हाँ, 14 छिक्के 84 का यहाँ 4 आएगा ना भाई साहब, कहाँ 8 लिखवा रहे हो, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 176400 जी, ठीक। समझे कि नहीं बात को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भाई ये क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप उड़ा सकते हो, ठीक है। इसका आप गुणा करिएगा, बिल्कुल आंसर सही निकलेगा आप लोगों को, ठीक। चलते हैं हम कहाँ, दूसरे प्रश्न में। तो ये देखिए, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 3600 प्राप्त होता है। तो यह संख्या है बोले। देखिए भाई 50% बढ़ाते हो, 50% का मान सभी लोग जानते हैं 1/2 होता है भैया। पहले 2 था तो 2 में 1 बढ़ा दिए, मतलब जो 3600 जो मान है वो कितने का मान है, वो 3 का मान है जी, ठीक है। आपको 2 का मान बताना है तो 2 का गुणा कर दीजिए भाई साहब, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, डबल जीरो के डबल जीरो, और ये 2400। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा भाई, ठीक। चलिए चलते हम कहाँ, अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए, किसी संख्या का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है, तो संख्या आपको ज्ञात करना है जी, ठीक। देखिए यहाँ पे कोई संख्या आपको दी नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि आपको इसमें बेसिक में जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। बेसिक तरीका अपनाना ही पड़ेगा। देखिए किसी संख्या का 20%, मतलब आप संख्या मान लो कि भाई वो x थी, इसका 20% मतलब 20% लिख लो भाई यहाँ 20%, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 530 के 20% से, मतलब इसका जो 20% है भाई साहब, है ना, वो 530 के
कितने से 20% से कितने अधिक है बोले तो 180 अधिक है भैया, ठीक है। तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गए, मान बराबर हो गए हैं, ठीक है। इनको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए एक संख्या का 20%, ठीक है, 530 के 20% से 180 अधिक है, तो हमने अधिक कर दिए, तो ये संख्या और ये मान दोनों आपको बराबर नजर आएंगे जी, ठीक। देखिए इसको काटेंगे अगर तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इसको भी काटोगे तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5 और 0 और 5 6 का 30 प्लस 180 भाई साहब, ठीक। और बराबर यहाँ क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ x बटे 5 बचेगा जी, समझे इतनी बात को, ठीक है ना। चलिए तो इसको आगे और सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, x बराबर, देखना इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा भाई 8 और यहाँ बचेगा कितना 2 बटे 5। तो ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना बनेगा 6 पंचे 30 का शून्य हासिल का 3, पना 8 40 का शून्य हासिल का 4, 5 दूनी 10, 5 6 का 30 का शून्य हासिल का 3, पना 8 40 और 3 कितना हो जाएगा भैया 43, और 5 दूनी 10 और 4 14। तो आंसर क्या निकलेगा इसका 1430 जी, ठीक। इस प्रकार से भाई आपको गुणा में बिल्कुल मुरियत वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। जितना आपका कैलकुलेशन रहेगा, ये सवाल कोई बड़े नहीं है, एक एक सेकंड के सवाल है भाई, ठीक। बस आपको हमारे साथ बने रहना है जी, ठीक। चलते हैं हम कहाँ अगले प्रश्न पे। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। भैया देखिए यही इसकी आपने नस पकड़ लो इसकी, ठीक। क्या बोल रहा है, वो किसी संख्या के 25% को, है ना, किस में जोड़ा जा रहा है भैया 72 में जोड़ा जाता है, तो संख्या जो है परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 60% आपको याद करना भाई साहब, ठीक। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। ये बच्चों वाला सवाल भी बोल सकते हो और बोल सकते हो आपकी भाई ये बूढ़े वाला सवाल भी है, समझ रहे हो ना। देखिए यहाँ किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जा रहा भाई, ठीक। बात समझ पा रहे हैं नहीं, तो 25% को 72 में जोड़ा जा रहा ना, सही है। तो वो संख्या अपने आप में कैसे 100% हो जाती है दोस्त, ठीक है। तो संख्या का 25% जोड़ रहा है, मतलब 25% में 72 जोड़ रहे हो, तो संख्या अपने आप में 100% हो रही। पहले से संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये 25% है जी, ठीक है। इसमें आप 72 जोड़ रहे हो, मतलब कितना परसेंट और जोड़ रहे हो भाई साहब, 75% आप जोड़ रहे हो, तभी तो आपका 100% होगा भैया। बात समझ पाएगा नहीं समझ पाए, देखिए इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता भाई करने का, ठीक। तो ये 100%, तो हम ये बताइए जो 72 जो मान दिया है आपको, ठीक है, वो कितने परसेंट का मान है, 25 पहले से था, 75% का मान है जी, ये किसका मान है 75% का मान है। तो हमको यहाँ से 1 यूनिट मिल जाएगा। अब हमको बताना है तो इसमें गुणा कर देते किसका 100 का भैया, ठीक है। और हमको 60% बताना है, तो ये संख्या मिल गई आपको, और इसी का 60% निकाल लो, ये आपका आंसर रहेगा भाई, ठीक है ना। काट लो इसको जरा दनादन तरीके से, ठीक। देखो इसका आंसर क्या कैसे बनेगा, है ना। 100 से आपका ये 100 कट गया भाई साहब, ठीक। इसके बाद इसको काटने के लिए जाएंगे तो ये कटेगा किससे, 5 से काटो, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 25, ठीक है ना। और 5 से इसको काट दिए तो कितनी बार कटेगा ये, 5 से कटेगा भाई साहब ये 12 बार। 3 से काटो तो 3 5 15, और ये हो जाएगा आपका 3 चौ 12, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं बचा, 72 चौ कितना होता है, ठीक 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 चौ 288 में 5 का आप जो है भाग दे दीजिए, ये आंसर रहेगा भाई साहब। 5 55 25 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। बचेगा कितना 3, फिर बनेगा कितना 5 7 35 और 5 6 का 30। तो आंसर क्या होगा भैया इसका 57.6। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है ना। अगर आप इसमें बेसिक बनाने के लिए जाओगे तो ये आपका समय खा सकता है, इसलिए आपको दिमाग ये लगाना है कि 25% में 72 जोड़ रहा है तो संख्या अपने आप में 100% हो रही है भाई। तो 100% हो रही मतलब कहीं ना कहीं वो 75% का मान है, तो 75% का मान 72 है। अगर संख्या पूछता तो आपका सवाल यही निपट गया होता भाई, ठीक। चलेगा, बहुत बढ़िया सवाल था ये भी, तरीका भी हमने आपको बहुत अच्छा बता दिया, ठीक। इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता, ठीक। देखिए अगला सवाल, सुधा का ब्याह उसकी बचत से 100% अधिक है, यदि उसके ब्याह में 2% की कमी होती है और बचत में 10% की वृद्धि होती है भैया, हाँ, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है आपको बताना। देखिएगा सुधा का जो ब्याह है बचत से कितना परसेंट अधिक है, 100% अधिक है भाई साहब। देखिए उसकी रही होगी क्या, कुछ आय रही होगी, पहली बात, ठीक है। फिर उसने आय में क्या क्या किया होगा, तो ब्याह किया होगा भैया, है ना। और फिर साथ में इसमें उसमें बचत कर दिया होगा, सही बात नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसकी बचत से, सुधा का ब्याह उसकी बचत से 100% अधिक है बोले, ठीक। 100% अधिक है, मान लो ये 100 था अगर, ठीक है, तो 100% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 200 हो जाएगा जी, सीधी सी बात, सही बात है ना। अब देखिए हाँ क्या बोल रहा है, उसके ब्याह में 2% की कमी कर देते हैं, तो इसके में भाई 2% की आप कमी कर दो, 2% की कमी, तो 200 का जब 2% निकालोगे मतलब 4 की कमी हो जाएगी। बात समझे, इतनी कितनी कमी हो जाएगी, 400 की, हाँ। अब देखिए ब्याह 200 आया और बचत कितनी आई 100, मतलब दोनों को जोड़ दोगे तो आय हो जाएगी उसकी भैया 300, ठीक। इसके बाद देखते आगे क्या बोल रहा,
बचत में 10% की वृद्धि, तो पहले ये कितनी थी 100 थी, तो इसमें आप जब 10% की वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 10। ठीक है, तो 10 का उसने बचत किया और 4 उसमें उड़ा दिया, मतलब कमाया कितना उसने 6 रुपये कमाया। कितने रुपये था उसका 300 था भाई साहब, तो यहाँ से 6 रुपये कमा रहा ना, 6 का अंतर आ रहा है। तो आपको परसेंटेज बताना है, तो पहले 300 था, 300 में 6 की वृद्धि हुई और परसेंटेज का आपने लगा दिया कितना 100%। ठीक है, तो ये काट दोगे भाई तो ये कटेगा कितने बार 3 बार कट जाएगा और 3 दूनी 6 भाई साहब। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या परसेंटेज में 2% आंसर। देखिए पर ऑप्शन देखिएगा, हाँ एसआई का सवाल दे रहे हो आप 2% आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आप सोचोगे सर ये गलत हो गया। ये गलत नहीं है दोस्त, जब आप परसेंटेज को बदलोगे, परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ 100 लगेगा ना, तो 100 को जब काटोगे तो 0.02 इसका एकदम सही आंसर होने वाला भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया सवाल था जी ये भी। चलते हैं हम कहाँ अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा भैया अगला प्रश्न, देखिए क्या बोलता, ठीक है ना। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 28% की वृद्धि हो। भाई साहब देखिए ये भी लाजवाब सवाल है, बहुत शानदार सवाल है भाई। देखिए है ना, एक पेट्रोल का मूल्य में कितना मूल्य था हमको नहीं पता, मान लो आप मूल्य कितना रहा होगा 100 रहा होगा जी, ठीक 60% की वृद्धि हुई, मतलब ये 160 हो गया, सही बात है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि व्यय 28% की वृद्धि हो। कितनी कमी कर दी जाए ताकि 28% की वृद्धि हो, मतलब 128 हो जाएगा भैया। ठीक है, अब कमी करने के लिए बोला उसने, तो 160 था और यहाँ 128, तो कितना कम हो रहा है ये बताइए आप मुझे, कमी कितने की हो रही है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ जो कमी हो रही है देखिए 30 और तो 32 की कमी हो रही है भैया। कितने कमी हो रही है 32 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है वो भी 160 पे हो रही है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसका परसेंटेज, 160 में आपको 32 की कमी करना पड़ेगा और परसेंटेज का हो जाएगा आपका कितना 100 जी। ठीक है, तो एक शून्य से आपका एक शून्य कट गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और ये आंसर क्या जाएगा 10 दूनी 20% भाई, इसका सही आंसर होने वाला। देखिए तो इसका आंसर निकलेगा आपका 20%। ये भी बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है ना, मुझे ऐसा याद है जहाँ तक कि ये जो एसआई में पूछा हुआ सवाल है, हाँ ये जो आंसर है ना ये गलत हुआ है, बोर्ड ने इसका आंसर जो है 80% शायद माना हुआ था। ठीक, लेकिन इसका जो आंसर है वो सही आंसर क्या होने वाला, तो इसका सही आंसर 20% होगा भाई। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 25%, 60% और 10% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई भाई साहब। ठीक है, तो बताना है कि ईंधन की कीमत मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ऐसे सवालों को आप कुछ नहीं करना, केवल आपको परसेंटेज का मान पता होना चाहिए भाई। देखिए पहले महीने की अगर आप बात करोगे आप तो 25%, ठीक है, फिर इसके बाद कितना हो रहा 60%, ठीक है ना, इसके बाद 10%। देखिएगा क्या हो रही है भाई साहब, यहाँ सब ये सब कमी हुई है तो आप कमी कर लीजिएगा, और चौथे वर्ष जो है वो 60% की वृद्धि हुई है फिर से, है ना, सही बात है। ठीक, चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई भैया। देखिए बड़े आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 25% का मान होता है कितना 1/4, 60% का अगर आप मान निकालने के लिए जाओगे तो ये हो जाएगा 3/5, 10% का मान होता है भैया 1/10 और 60% का मान फिर से हो जाएगा 3/5। देखिए कुछ नहीं करना भाई, आपको देखना ये आपका रहेगा ओल्ड, मतलब पुरानी कीमत रहेगी और ये हो जाएगी न्यू। ठीक है, तो आप बोलोगे देखना ये जो फ्रैक्शन होता है ना आपका, ये हमेशा नीचे वाला जो मान होता है ये ओरिजिनल को बताता है, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, और ये घटती बढ़ती का मान होता है भाई साहब, जो घटेगा तो ये ऊपर वाला घटेगा, बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा। तो देखिए पहले कितनी आई होगी सर, आप बोलोगे सर पहले 4 थी, ठीक, कमी हो रही है मतलब 4 में 1 की कमी हुई सोच, तो न्यू कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा भाई साहब। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको जो है इनका रेशो बना लेना है और यूं उड़ा देना। देखिए पहले कितना था, ये 5 था, ठीक है, तो 5 में 3 की कमी हुई तो बचा कितना 2 बच गया भैया, तो यहाँ 2 आ गया। पहले कितना था 10 था, 10 में 1 की कमी हुई मतलब यहाँ 9 आ जाएगा भाई। पहले कितना था 5 था और 5 में अब देखना यहाँ कमी नहीं, यहाँ वृद्धि हुई है, पहले 5 थी अब 3 बढ़ गया तो ये हो जाएगा भैया 8 आपका। ठीक है, इनका आप गुणा कर लीजिएगा, ये आंसर दे देगा आपको निकाल के। ठीक, अगर कहीं कटता है तो हम बराबर इनको काट सकते हैं, कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है क्योंकि ये रेशो मेथड है भाई। ठीक, 2 से काट दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा जी। ठीक है, और 2 से काट दिए तो ये 2 चौ 8 होने वाला भाई साहब, और कट रहा है काटो इसको, 2 दूनी 2 पंचे 10, सॉरी कितना 2 पंचे 10 और ये 2 दूनी 4 भाई साहब। ठीक है, ये काट लिए, बड़ा आसान हो गया। देखिए 5 5 5 5 का क्यूब होता है कितना 125। अब इनका गुणा कर लीजिएगा, 9 दूनी 18 और 18 तिया कितना होता है 18 तिया 54, सही बात है ना। तो प्रतिशत में कितनी कमी या वृद्धि हुई देखिए। हाँ, तो पहले कितना था, ये 125 था, 125 से कितना हो गया भाई 54 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रही, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। तो कितने कमी हो रही है, तो इनके बीच में आपको अंतर लेना पड़ेगा। देखिए पहले था 125,
ठीक, कितने की कमी हुई तो देखिएगा, इसको घटा दो आप, 15, 4, 5 में से 4 गया तो बच गया 1, और 12 में से 5 गया तो कितना बच गया 7, कितना बच गया 7, तो 71 की कमी हो रही जी, हाँ ना। और परसेंटेज का लगा दोगे आप यहाँ कितना 100, काट के देखो इसको, 25 पंचे 125 है, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 5 5 से काटेंगे तो पच्चम का 25 बच गया कितना 3, 5 6 का 30, और पना 8 40, ठीक है, पना 8 40, तो इतनी परसेंट की आपको कमी होती हुई नजर आएगा। ठीक, ऑप्शन देखिएगा क्या है जरा, 56.79 इसका सही आंसर है भाई। ठीक, ये 79 लगभग 80 के आसपास है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं भाई। ठीक, कुछ नहीं करना है, बेसिक मेथड होती है, परसेंटेज बहुत सरल टॉपिक होता है, केवल आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए और साथ में आपकी कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए भाई। ठीक, आप बड़े से बड़े सवालों को यूं उड़ा दोगे, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं हम अगला सवाल क्या है। तो ये रहा भैया हमारा अगला सवाल, देखिए ये सवाल है जरा थोड़ा लाजवाब। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, ठीक है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है जी। ठीक, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर है, ये आपको अध्ययन बताना भाई साहब। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल है भाई, बहुत सी जगह ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। एसएससी वाले सेक्टर में पूछा हुआ है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। ठीक, एसआई में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है भैया। देखिए मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, नहीं तो फिर आप बेसिक तो आप जानते होंगे। देखिए आप अधिकतर बच्चे क्या करेंगे कि 1,80,000 से आप पहले 3 वर्ष निकालोगे, फिर 2 वर्ष निकालोगे और अंतर लोगे भाई। ठीक, ऐसे में तो आपकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। कम से कम ये 5-6 मिनट खजाएगा ये सवाल ही ऐसा है। या तो आपको सीआई का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें, या फिर एक तरीका होता है इसको करने का, वो तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते। देखिएगा, है ना, मान लो इसमें जो वर्तमान में जो इसकी जो जनसंख्या रहेगी, है ना, ये वर्तमान है मतलब प्रेजेंट है। ये 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, मतलब भाई आपको 3 वर्ष पूर्व जाना, 1 2, ये 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 वर्ष पूर्व देखिए हर साल जो होती है वृद्धि होती कितनी, 25% की वृद्धि होती। अगर यहाँ से हमने पूर्व लाया, अगर यहाँ तक जाओगे आप तो इसमें भैया 25% की आपको वृद्धि नजर आएगी। फिर अगले साल में यहाँ क्या होगा तो 25% की वृद्धि होगी। फिर यहाँ क्या होगा तो आप बोलोगे सर फिर 25% की वृद्धि होगी। मतलब हर साल आपको यहाँ 25% की वृद्धि देखने को मिलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सीआई जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा आपको, ये सीआई है दोस्त, ठीक है। अब देखिएगा आप बोलोगे सर 25% का जो मान होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे भैया 1/4 होता है भाई साहब, ठीक है। तो यदि हमको यहाँ की जनसंख्या दी हुई है तो पहले 4 थी और 4 में कितनी बढ़ रही, तो आप बोलोगे सर 1 बढ़ी, तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। सही बात है ना। 3 साल बाद में जाओगे तो इसका आपको क्यूब कर देना है, सही बात। तो यदि यहाँ से अगर आप यहाँ पहुंच रहे हो तो आपको इस कंडीशन में आपका आंसर होगा, लेकिन हमको रिवर्स आना है, सही बात। ये जो मान रहेगा ये किसके बराबर होगा आपका, ये 1 लाख कितना दिया है, 1,80,000, ठीक है ना, इसके बराबर रहेगा। लेकिन हमको रिवर्स आना भाई, यहां से इधर नहीं जाना है। अगर इधर जाओगे तो 5/4 5/4 5/4, तो ये इसके बराबर आ जाएगी बात, ये वर्तमान तक आप पहुंच जाओगे। 3 बार 5/4 करोगे, 5/4 5/4 बराबर वर्तमान, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी, तो इसके बराबर। लेकिन उसने पूर्व का पूछा है, तो कहीं ना कहीं उसने जो पूछा है ना आपसे, इन दोनों का अंतर पूछा भैया, है ना। ये तीसरे वाले का और तीसरे वाले का आपको अंतर पूछा, तो हम क्या करते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं। जब आप इसको रिवर्स करोगे मतलब वापस आओगे तो ये मान आपका पलट जाएगा, ठीक। तो पलट जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा भाई साहब आपका 1,80,000, ठीक है ना, का 4 चल जाएगा ऊपर और नीचे जाएगा कितना 5, 5 का क्यू भैया, ठीक है। तो ये जनसंख्या आ गई आपकी कौन सी वाली, यहाँ की जनसंख्या आपको देखने को मिल गई, क्योंकि आपने इसको पलट दिए तो ये रिवर्स आ गया, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई ना। चलिए देखिए, हाँ ये अब ये मिल गया। अब उसने पूछा है यहाँ और यहाँ का अंतर पूछा है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 साल का निकल गया 2 साल का, ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ से आपको पता है 25% बढ़ती है, तो मेरे भाई अंतर क्या होगा, जो 25% बढ़ेगा वही तो अंतर होगा ना। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मान लो अगर यहाँ 100 थी पहले कोई किसी के पास, अगर ये 25% बढ़ता है तो ये 125 हो जाएगा। तो अंतर कितने का आएगा, 25 का तो आएगा दोस्त। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, ये 25% बढ़ती है तो यहाँ का आप 25% का मान रख दो, 1/4, यही आपको आंसर दे देगा भाई, ठीक। अगर आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट तरीके से सोचो तो देखिएगा, हाँ ऑप्शन से आप इसमें जा सकते हो, और नहीं जाना तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये 4 से कट जाएगा तो एक पावर कट जाएगी, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा भाई 16, नीचे हो जाएगा कितना 125 जी, ठीक। गुड़ा कितना हो जाएगा 1,80,000 भाई साहब, ठीक। इसको काटो जरा, आंसर क्या निकलेगा, 125 से काटोगे आप ये 3 जीरो को, तो 125 अट्ठे होता है 1,000, ठीक है। तो यहाँ कर लो आप, यहाँ 8 बार कट गया और ये हो जाएगा 18 अट्ठे 144, 1 जीरो का 1 जीरो और साथ में 16 का गुणा कर लो भाई साहब, ठीक। जब 16 का आप गुणा करोगे तो 16 शून्य शून्य, 16 चौ 64 का 4, हासिल का कितना होता है भैया 6 होता है ना। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो इसका जो आंसर निकलेगा आप गुणा कर लीजिएगा,
23,040 इसका सही आंसर रहेगा भाई। ठीक है, ये बहुत बढ़िया तरीका हमने आपको बताए हुए हैं, इससे आसान तरीका इसका नहीं हो सकता भाई। ठीक, इसकी एक और मेथड होती है रेशो मेथड, उसमें भी आप फंस जाओगे। ठीक है ना, आप देखो इसमें रेशो मेथड से भी जमा सकते हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया मेथड है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अंतर लेना था तो हमने यहाँ 3 वर्ष से पूर्व की ये जनसंख्या निकाल लिए, 25% बढ़ती है मतलब उसका 25% निकाल दिए, क्योंकि भाई जो बढ़ेगी वही तो अंतर रहेगा, समझ गए होंगे। तो बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, इसको आप बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम कहाँ, अगले प्रश्न की ओर। ठीक, तो ये रहा भाई अगला प्रश्न। दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए भैया। ठीक है, और दिए गए मत जो है वो 6% मत दिए गए, 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने परसेंट दिए गए? 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले, जो कुल मतों का 90% थे भाई साहब। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। देखिएगा इसको आप बड़े आराम से कैसे उड़ा सकते हैं भाई साहब, देखना है ना। देखिए कोई भी मत पत्र कितने थे हमको पता क्या? हमको बिल्कुल नहीं पता। देखिए इसकी मेथड होती है, या तो आप इसको सीरीज से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको पूरा चैन बनाना पड़ेगा। देखिए है ना, तो मेरा ऐसा मानना भाई, मैं आपको सीरीज से बता देता हूँ, चैन तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। देखना 75% कितने मत थे हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं हम हमारे पास एक्स मत थे भैया। ठीक है, एक्स मत थे, उसका 75% मतदाताओं ने मत दिया, मतलब भाई ये जो होगा भाई साहब, ये आप 75% मतदाताओं ने मत दिए, मतलब ये आपकी कुल वोट हो गई, मतलब वैध वाली। ठीक है, इसमें 6% मत अवैध घोषित होगा भाई साहब। ये जो वोट है ना, ये जो देख पा रहे हो आप, इसमें से 6% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गई होगी। तो फिर मुझे बताइए आप, जब 6% वोट इसमें अवैध हुई तो बची कितनी? आप बोलोगे सर 94% बचेगी। तो ये जो मान रहेगा भैया, ये 94% का रहेगा। देखिए बड़े आसानी से जमा सकते हो आप। इसके बाद बोल रहा है कि एक प्रत्याशी को जो है 15,228 मत मिले, जो कुल वैध मतों का, जो कुल वैध मतों का, ये आपकी वैध मती है। देखिए पहले 75%, फिर आपका 6% अवैध, मतलब 94, तो ये होगा भैया आपका कुल वैध मत। और कुल वैध मतों का 90% था बोले, तो यहाँ आप 90% लगा दीजिएगा। ठीक है ना, 90% क्या था? तो जो प्रत्याशी को वोट मिले, तो वोट कितने मिले? आप बोलोगे सर उनको मिले हैं 15,228। ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े आसानी से आपका आंसर आता हुआ नजर आएगा जी। चलिएगा काटने की इसको कोशिश करते देखना है ना। 25 दिया होता है कितना? 75। ठीक है, और इसको जब आगे सॉल्व करोगे यदि आप, तो 25 जो हो जाएगा ये 100 भाई साहब। ठीक, और इसको अगर हम आगे काटने के लिए जाएं तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा भाई। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा है ना, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। सही बात है, कैलकुलेशन तो आपको उड़ाना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक, अगर हम इसको काटते हैं, देखना 94 से अगर इसको आप काटोगे पूरा पूरा, तो ये लगभग कटेगा 162 बार। कितनी बार कटेगा ये? 162 बार कटेगा ये, आप काट के देखिएगा। ठीक, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, अब कितना बच रहा है? 9 या 27, तो 27 छिक्के होता है कितना? 162। तो ये 6 बार आपने इसको काट दिए। अब क्या करना? गुणा कर लो, नॉर्मल हो गया। देखिए ये 3 शून्य है, 4 ये है, तो यहाँ हो गया 4000 इंटू 6, तो बराबर हो जाएगा भैया कितना? 24,000 भाई साहब। ठीक, ये बहुत बढ़िया मेथड है इसकी, इसको आप याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जी। चलिए सीरीज आप लोग समझ गए होंगे भाई। ठीक है ना, मेरे हिसाब से ज़्यादा इसमें पंचायत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आपको इसको याद रखना है। इसकी एक और मेथड होती है, चाहते हो हम आपको वो भी बता सकते हैं। ठीक, देखिएगा इसको और कैसे कर सकते हैं आप। मान लीजिएगा कि आपके पास जो बोर्ड है वो कितनी है? वो 100x है जी। ठीक है, 75% मतदाताओं ने मत दिए, मतलब आपके पास जो वैध मत हुई वो कितनी हुई? यहाँ हो जाएगी आपके पास 75x। कितने हो जाएगी? 75x भैया। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि इसमें क्या बोला उसने? 6% मत जो है वो कैसे हुए? अवैध घोषित हो गए। तो भैया आपको 75 का जो है ना, ये 6% निकालना पड़ेगा जी। बात समझ आ रही है? समझ आ रही? 75 का 6% निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 75 का 6% निकालोगे, तो 75 का 6% निकाल के देखो कितना हो रहा। अगर ऐसे में दिक्कत है तो देखना, हाँ ये कट जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक, ये हो जाएगा 6 तिया कितना? 18। 18 को 4 से काटोगे तो 4 चौ 16, बच गए 2, 416 तो बहुत। यहाँ 4.5 निकलेगा, तो मतलब इसमें से जो है 4.5 वोट जो है वो कैसी हुई? आपकी अवैध घोषित हुई भाई। देखिए 4.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन रेशो ले रहे हैं। ठीक है ना, तो रेशो में कुछ भी आ सकता है। सही बात है, तो यहाँ से जो है भैया ये कम होती हुई आपको नजर आएगी। और देखना यहाँ कितनी थी हमारे पास? 75 थी। 75 में से 4.5 वोट नहीं डली भाई साहब, मतलब ये 6% जो कम हुई, इतनी कम हुई। तो आप बोलोगे सर कितनी बची है? इसमें से आप 4.5 घटा दीजिएगा 75 में से, तो कितना बचेगा? 70.5 बचेगा भाई। 70.5x बच जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ गए ना आप लोग? ये आपको सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि जो कुल मत उसको कितने मत मिले? बोले उसको मत मिले भैया कितने? 15,228 मत मिले, जो कुल वैध मतों को कितना है? तो वो 90% है जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे टोटल है ना, कुल वैध मतों का 90% है, तो भाई एक को कितना मिल गया? आप बोलोगे सर एक को जो है वो 90% मिल गया। कितना मिल गया?
90% वैध मतों का, तो 90% इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा, इसको 10% मिलेगा मेरे भाई। बात समझ पा रहा है ना, समझ पा रहा है। इस प्रकार से जब आप इनका अंतर लोगे तो अंतर से इसको काटोगे और साथ में 100 का गुणा करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इतना समय व्यर्थ करने का बिल्कुल नहीं है, आप ये मेथड सीखिएगा, ये मेथड बहुत अच्छी भैया, ठीक है ना, सही है ना। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसमें कौन परसेंटेज निकालेगा, सीधा सीधा सीरीज बनाइए और उसका आंसर आप उड़ा दीजिए, ठीक। तो इसमें आपको फंसना नहीं है भाई साहब, ठीक, याद रखिएगा आप इसको, ठीक। ऐसे उड़ाना नहीं है आपको, सवाल ऐसे ही करना है। बात समझ पाए होंगे इतनी। तो हम चलते कहाँ, अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है हमारा अगला प्रश्न, चलिए ये रहा भाई हमारा अगला प्रश्न। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले। देखिए फिर से आ गया चुनाव वाला। एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 अवैध घोषित कर दिए जाते हैं भैया, ठीक है। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं का 48% मत प्राप्त होता है और वह 1013 मतों से जीत जाता है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है जी, ठीक। देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है ना, चुनाव वाला सवाल है। अगर चाहें तो हम इसको 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं, ठीक। लेकिन देखना, हाँ इसको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बेसिक तरीके से आप इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें मान लीजिए आपके पास ये 100 एक्स वोट थी, ठीक है ना। 80% मतदाताओं ने अपना मत डालते हैं भाई साहब, तो यहाँ से 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला भाई साहब। देखिए इसको मैं बताता हूँ, एक ये मेथड हो जाएगी, एक सीरीज वाली, दो मेथड आपके पास रहेगी। साथ में 53% मत घोषित अवैध कर दिए गए, मतलब कि भाई साहब जो 53 वोट जो है वो आपकी अवैध हो चुकी भैया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वैध वाली कितनी बची, 80 एक्स थी आपकी, 80 एक्स में से आपका 53 जो है भैया वो क्या है, गोल हो गए, तो ये आपका वैध मत आ गया जी, ठीक है। अब बोल रहा है कि विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से, सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता भैया, है ना। तो विजेता ने यहाँ से कितना परसेंट मत प्राप्त किया, तो ये 48% इसने मत प्राप्त किया भाई साहब, ठीक, सभी मतदाताओं में से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना, हाँ 48 है ये, तो टोटल अपना कितना था, 80 था, 80 में से 48 इसको मिल गया, तो बचा कितना, 32 बच गया भाई साहब। तो इसको जो मिलेगा 32 एक्स से मिलेगा और साथ में यहाँ आपको माइनस ये 53 वोट इसको प्राप्त होगी जी, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 1013 मतों से वह जीत जाता है जी, ठीक है। तो 1013 मत मतलब कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस ही तो 1013 दिया है आपको मेरे भाई। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप आगे कि 48 एक्स से विजेता को मिले हैं जी और हारने वाले को जो है वो 32 एक्स से मिला हुआ है, ठीक है ना। माइनस करोगे आप कितना, 53, बराबर कहीं ना कहीं भाई ये अंतर दिया हुआ है, तो 1013 वोट से ये जीता हुआ है जी, ठीक है ना। इसको आप जब सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपका आंसर जो है वो 1 सेकंड में आपको निकलता हुआ नजर आएगा भाई साहब, ठीक। तो देखिएगा इनको घटाइएगा जरा, तो यहाँ बचेगा आपका 16x बराबर हो जाएगा ये, उधर साइड अपन अगर इसको ले जाते हैं, ठीक है, 53, तो हमने इसको माइनस कर दिए 16x, ठीक। उधर साइड ले जाओगे अगर तो ये जुड़ जाएगा भाई साहब इसमें 1013 प्लस कितना हो जाएगा ये अपना 53 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको किसका मान मिलेगा, तो एक्स का मान मिलता हुआ अपन को यहाँ नजर आएगा भाई साहब, ठीक। चलेगा, कहीं ना कहीं तो अपन ने इसमें गड़बड़ कर दिया भाई साहब, देखना है ना, दोनों का अंतर। चलिए देखिए गलती कहाँ हो रही, देखिए, हाँ समझ गए, दोनों का आपको अंतर दिया हुआ है, देखिए तो दोनों का अंतर दिया मेरे भाई, तो आपको पता है, क्या पता है देखना जरा, इसमें पता ये है कि इन दोनों का अंतर ही तो क्या रहेगा, इन दोनों का अंतर ही तो आपको 1013 दिया हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16x से बचा तो ये प्लस का रहेगा, तो उधर साइड जाके ये माइनस का बनेगा भैया, ये गलती हो गई थी, तो माइनस यहाँ हो जाएगा कितना, 53 हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो जब इसको आप घटाओगे तो 16x, तो 16x बराबर क्या निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो 16x बराबर आपका निकल जाएगा भाई साहब 960, कितना निकलेगा 960, इसको काट लीजिएगा, एक्स का मान 9, 16 छिक्के 96, एक शून्य का 1 शून्य। हमको कुल मत चाहिए, तो कुल मत कितनी थी आपके पास, 100 एक्स थी, तो इसमें 100 का आप गुणा कर दीजिएगी, तो आंसर कितना आने वाला आपका 6000 इज द राइट आंसर भाई। तो ये इसका आंसर भाई साहब, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल था, चुनाव से संबंधित था, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, तो आपको ये ध्यान देना मेरे भाई, ठीक। तो देखना इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, देख उसको कैसे कर सकते हो आप बड़े आसानी से, देखना सवाल को पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये रहा सवाल, 80% मतदाताओं ने मत डालते हैं भाई साहब। देखना इसका दूसरा मेथड कैसा होता है, आप अगर ये सीरीज सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप करना पड़ेगा सीरीज ही। देखना 100 एक्स आपके पास वोट थी, 80% मतदाताओं ने वोट डाले, मतलब ये 80 वोट हो गई भाई साहब, ठीक है। 48% एक को प्राप्त हुआ, मतलब
48 इसको प्राप्त हुआ, 80 में से 48 इसको मिल गया, तो 80 में से 48 इसको मिला तो सामने वाले कितना मिलेगा, ये 32 मिलेगा मेरे भाई। समझ पा रहे हैं ना, ये एक सॉल्व नहीं हो जाएगा। जीतने वाले प्रत्याशी को आपको मिला था 1013 वोट, लेकिन आप देखोगे तो 1013 में से 53 वोट जो है वो अवैध हुई है, तो यहाँ से आपको 53 घटा देना मेरे भाई साहब, ठीक है। घटाओगे तो आपका कितना निकलेगा, ये 960 निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ ये जो है 960, ये इन दोनों का अंतर है, तो इन दोनों में अंतर कितने का, 16 यूनिट का। 16 यूनिट का मान 960 दिया है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 60। टोटल कितना है, 100 है, तो इसमें 100 का जोड़ा कर दीजिएगा। ये आपका दूसरा मेथड हो सकता है, ठीक। जो वोट आपकी अवैध घोषित होती है उनको आपको बाद में जो घटा दिया जाता है, क्योंकि देखिए अवैध हुई है मतलब घटा देना है, और कहीं ना कहीं इन दोनों का अंतर है, तो यहाँ से आप बड़े आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हो भैया। इससे आप बचो, ऐसे आपको सीखना पड़ेगा जी, ठीक। और इस प्रकार से सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी कई मेथड होती है, लेकिन ये सबसे अच्छी मेथड होती है इस प्रकार के सवालों को करने के लिए। तो चलते हैं हम कहाँ, अगले सवाल की ओर भाई, चलिएगा देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। तो ये है भैया अगला प्रश्न, देखना जरा, फिर से आ गए सवाल, सेम तरीका देखना। सवाल बोलता है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से आया है सवाल, आपको पता है यहाँ जो रही होगी आपकी जनसंख्या वो वर्तमान रही होगी जी, ये वर्तमान जनसंख्या होगी, ठीक है ना। 3 साल पहले जाना आपको, ठीक। और ये जो मान है ये 25% की मान से बढ़ रही, 25% का मान मतलब 1/4, मतलब 4 से 1 की वृद्धि होती है तो 5/4 हो जाएगा भाई साहब, ठीक। लेकिन आपको रिवर्स आना है ना, रिवर्स, तो रिवर्स आना है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो रिवर्स आना तो ये पलट जाएगा मेरे दोस्त, तो ये ऊपर चल जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 5। 3 वर्ष पूर्व की है, इसलिए इसमें आप सीधा सीधा क्या करोगे, 3 का इसका क्यों लगा दोगे। और वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो आप बोलोगे भाई साहब ये 90 है ना, ये 4 जीरो है, ये वर्तमान जनसंख्या। तो देखना ये जो आपने ये जो मान निकाले हो ना, ये मान आपका 3 वर्ष पूर्व का आ गया भाई साहब, ठीक। आपको इन दोनों का अंतर चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि होती होगी, 25% की। तो ये जब 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है तो इसमें 25% की वृद्धि होगी, 25% मतलब 1/4, तो कहीं ना कहीं आप इस साल में पहुंच जाओगे। तो मेरे भाई जो 25% का वृद्धि होगा ना, वही अंतर होता है। बात समझ आ रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास 100 है, ठीक है, अगर इसमें 25% की वृद्धि होती है दूसरे साल, तो वो कितना पहुंचेगा, 125 पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो अंतर कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर 25 अंतर निकलेगा, लेकिन मेरे भाई हम डायरेक्ट पहुंच सकते, देखना है ना, 25% की वृद्धि हो रही है, अंतर कितना आया 25, तो आप कुछ मत करो, 100 का 25% निकाल लो, 1/4 काटोगे तो अंतर कितना आएगा, 25 से आएगा भैया। समझ पाए, अब तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को उड़ाना है जी, ठीक है। अब इसका आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपको आंसर दे देगा भाई साहब, यही आपका आंसर होने वाला है जी, ठीक है। तो इसको जब काटने के लिए जाओगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, आप बोलोगे सर ये 1 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा आपके पास कितना, 1,90,000, 1 2 3 और ये 4 का, देखिए भाई ये 4 से 1 4 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपके पास 16, नीचे बच जाएगा 125 और इंटू क्या बचा, कुछ नहीं बचा, हो गया। ये तो काट देना, देखने काटने का तरीका देखिए, हाँ 125 आपने देख लिए, 125 दिया हुआ है, तो 125 अट्ठे होता है 1,000, तो ये 8 बार कट गया भाई साहब, ठीक, लिख सकते हो ना इसको। अब इसका गुणा कर लो, ठीक है, 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे 152, कितना हो जाएगा 152 जी। 1 जीरो का 1 जीरो चिपकाइए, इंटू कर दीजिए इसमें 16 का, 16 शून्यम शून्य, 16 दूनी 32 का 2, 16 दूनी 32 का 2 भाई साहब। देखिए हाँ, यूनिट डिजिट से अगर आप जा रहे हो तो 2 वाला एक मात्र ऑप्शन है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी भाई, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया मेथड थी, इसको आप पकड़ो और इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। नहीं तो इसकी एक और मेथड होती है, आप चाहे अगर हम चाहें तो वो भी आपको कर सकते हैं, एक रेशो मेथड होता है भाई साहब, ठीक है ना। 1 साल, दूसरी साल और ये तीसरी साल, और यहाँ रहेगा आपका प्रेजेंट, ठीक है ना। ये देखना कैसे करोगे इसको दूसरी मेथड से। 25% की वृद्धि होती है, मतलब 25% का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है भैया। तो 4 से कितना हुआ होगा, 5 हुआ होगा, फिर दूसरे साल 4 से 5 हुआ होगा, फिर तीसरे साल 4 से 5 हुआ होगा भाई साहब, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए, ये रेशो आपने बना ली है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसका यहाँ आप 4 चिपका दीजिएगा, इसके सामने यहाँ 4, 5 है तो 5, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4 भाई साहब, ठीक। इसको आप गुणा कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा, 16 16 पंचे 80 हो जाएगी भाई साहब, ठीक। ये देखोगे आप तो 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, है ना। ये हो जाएगा 16 16 पंचे, यहाँ भी कितना देखने को मिलेगा आपको 80, 16 पंचे 80, ठीक। और यहाँ देखोगे 25 25 चौक कितना हो जाएगा, ये
100 हो जाएगा। तो ये अपना वर्तमान दिया है। दूसरे और तीसरे वर्ष से मतलब यहाँ का आपसे क्या पूछा, अंतर पूछा है। तो अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर यहाँ 16 का अंतर है जी, 16 का अंतर है। चलिएगा, देखिए वर्तमान जनसंख्या हमारे हिसाब से कितनी है, 1,90,000 है भाई साहब। ये मान आपको 100 का दिया है, प्रेजेंट का मान है, 16 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ये कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है ना। तो इसमें अगर यदि हम भाग करें कहीं ना, तो हमने कहीं ना कहीं तो गलती कर दिए हैं, ठीक। 5, 4 से 5, अच्छा देखना, हाँ यहाँ गलती हुई है, 4 से कितना हो रहा है, ये 5 हो रहा है। तो यहाँ रहेगा भाई साहब 4, कितना रहेगा 4, और यहाँ कितना आएगा आपका 5 आएगा, ठीक। फिर 4 से 5, फिर 7, 4 से 5, चलिएगा थोड़ी सी वहाँ से मिस्टेक हुई, तो उसको सुधारने की कोशिश करते चलिए। देखते हैं क्या बोल रहा है ना। रेशो आपने बना लिए पहले साल 4 से 5। अब देखिए 4 का क्यों हो जाएगा आपका कितना 64, ये हो जाएगा भैया 16, 16 पंचे 80, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना 4 चौ 16। अब फिर यहाँ गड़बड़ होगी क्योंकि यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा 5 रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25, 25 चौके 100, यहाँ देखोगे तो 25 का क्यों 125 भाई साहब, ठीक है। तो 125 का जो मान दिया है वो कितना है 1,90,000 जो मान है, ये प्रेजेंट की जनसंख्या है। तो ये प्रेजेंट का 125 यूनिट का मान है। दोनों का अंतर निकालने के लिए जाओगे तो हो जाएगा कितना 16 यूनिट का आपको मान चाहिए जी, ठीक। इसको काट लीजिएगा, 25 से कटेगा कितने बार 125 से 8 बार। जब इसका अगर आप गुणा करते हो तो आंसर आपका आएगा 24,320 भाई साहब, ठीक है ना। ये सेकंड मेथड है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपकी मेथड बहुत काम आने वाली परीक्षा में, ये आपको 1 सेकंड में आंसर निकाल के देगी भाई। चलिए चलते हैं हम कहाँ, अगले प्रश्न की ओर। ये 2 मेथड आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक। देखिएगा क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है ना, इसके टीवी की कीमत से 75% कम है भाई साहब। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 77% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत 27% की कमी की जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन याद कीजिए। ये भी भाई साहब आरआरबी जेई लेवल क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लोग जो है इसको करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताओगे भाई साहब, ठीक है। कमेंट में ये आंसर देना है, ठीक। और इसका जो आंसर है हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी, उस शॉर्ट वीडियो में आप जाइएगा हमारे चैनल में, वहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पढ़ के रखे होंगे, बढ़िया लेवल का सवाल है, तो आप इसको बनाने की कोशिश करें और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे भाई साहब, ठीक है ना। जो भाई लोग भी जुड़े हैं, तो चलिएगा, एक हमने आपको होमवर्क दिए, आप लोग इसको करके बताना है, और नहीं बनेगा तो हम आपके लिए जो है शॉर्ट वीडियो के रूप में हम इस क्वेश्चन को लेके आने वाले भाई, ठीक। क्योंकि वो सवाल बहुत बढ़िया है। देखिएगा अगला सवाल में चलते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 37% अधिक है भाई साहब, ठीक है ना। ए का जो वेतन है, ठीक, बी के वेतन से 37% अधिक है भाई साहब। अगर ये 100 है तो ये कितना रहेगा आपका, ये 37 रहेगा, 137 रहेगा जी, ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। देखिएगा बी का वेतन ए के वेतन से, ए का वेतन कितना है 137 है सर जी, ठीक है ना। 137 से कितना कम है या 37 कम है, ठीक है। परसेंटेज का आप इसको लगा दीजिएगा क्या 100 भाई साहब, ठीक। तो अगर इस प्रकार से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो कितना आएगा 27.01 इसका सही आंसर होने वाला है जी, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी अपने आप में, ठीक। तो हम चलते हैं कहाँ, अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है भाई साहब, ठीक है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। देखिए ये रहा अगला सवाल, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है, ये बताना आपको। 60 का 50%, 60 का 50% मतलब 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 का 30%, तो 40 का आप 30% से कितना अधिक है, तो 40 का जब आप 30% निकालने के लिए जाओगे तो 30% कितना निकल जाएगा 40 का 12, है ना। तो 12 हो जाएगा ये 40 का 30% भाई साहब। तो बोल रहा है कि 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है, तो ये 40 के 30% से कितना अधिक है, देखिए ये 30 है ये, ठीक। और ये कितना अधिक है, ये 12 है, तो इससे 18 अधिक है, तो ऊपर चला जाएगा 18, परसेंटेज का लगा दीजिएगा 100, ये कट जाएगा 3 चिंग 18। अच्छा चलिएगा, देखिए जरा कहाँ गलती कर दी है। हाँ ये बोल रहा है आपको कि 60 का 50% 30 और 40 का 30% मतलब 12। तो किससे बोला है 40 के 30% से कितना अधिक है, देखिए 40 के 30% से, 40 का 30% आपका 12 है भैया, है ना। ये कितना अधिक है, तो ये 18 अधिक है, परसेंटेज का कितना लगाओगे 100 लगा दोगे, ठीक। 4 से काटेंगे तो कितना बनेगा, ये कहाँ गड़बड़,
4 तिया 12 और इसको काटोगे तो कितने बार आएगा ये 25। इसको काट दिया 6 से। कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार ये सवाल। चलिए देखते हैं इसको, चलिए जरा, है ना। चलिए फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। देखिए हाँ 60 का 50% अगर अपन निकालें तो कितना होगा, ये 30 हो जाएगा भाई साहब। चलिए अब 40 का 30% की बात कर रहा है तो 40 का हम 30% निकाल लेते हैं तो 12 ही तो निकलेगा, ये सही बात है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना 12। अब बोल रहा है कि 60 का 50% 40 के 30% से, किससे 40 के 30% से मतलब कि 12 से, ठीक है। ये कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर ये कितना अधिक है, तो ये 18 अधिक है, सही है ना। तो ऊपर आ जाएगा कितना 18 और परसेंटेज क्या लगेगा आपका ये 100, सही है ना। तो फिर गलती कहाँ हो रही है, देखिए यार इसको कैलकुलेशन कीजिए, यही इसका सही आंसर है भाई। ठीक, अच्छा अरे भाई यार पागल हो गए हैं हम लोग। देखिए भाई उसने क्या पूछा है, उसने परसेंटेज नहीं पूछा भाई, परसेंटेज नहीं पूछा है। वो सिर्फ क्या पूछ रहा है कि कितना अधिक है, परसेंटेज नहीं क्यों निकालना। तो कितना अधिक है, तो 1 सेकंड में 18 अधिक है भैया। तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक बात समझ पाए ना, ठीक है ना। ऐसी गलतियां होती रहती है छोटी मोटी। देखो परसेंटेज पूछता तो हम हमारी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि कितना अधिक है करके, तो 18 अधिक है, सीधी सी बात है। चलते हैं हम कहाँ, अगले प्रश्न की ओर। ठीक, तो ये रहा भाई अगला प्रश्न। देखिए एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक व्यय कितना है 9,000 है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत बचत करता है, ये आपको बताना है भैया। देखिए मासिक आय बोल रहा है, आय जो है उसकी, ठीक है ना। आय आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी 13,500 आपको आय देखने के लिए मिलेगी जी, ठीक है। मासिक व्यय, ठीक, व्यय कितना करता है, तो आप बोलोगे सर 9,000 रुपये वो व्यय कर लेता है भाई साहब, ठीक है ना। साथ में वो बोल रहा है लगभग कितना परसेंट मासिक बचत करता है। देखिए आय उसकी 13,500 है, व्यय इतना है, तो बचत कितनी होगी उसकी। देखिए 13,500 में से 9,000 उसने खत्म कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 9 4 13, मतलब कि 4,500 रुपये उसके पास बचा है भैया, ठीक है। तो हमको क्या याद करना है कि कितना परसेंट बचत है करके। देखिए उसकी आय कितनी थी, आप बोलोगे सर आय उसकी 13,500 थी, 13,500 में से उसने 45 रुपये बचा लिया भाई साहब, ठीक है। और परसेंटेज का लगा दीजिए आप यहाँ पे 100, काटिएगा 2 शून्य से 2 शून्य हो जाएंगे, 15 दिया होता है कितना 45 और 15 नंबर 135, 3 से काटोगे तो ये 3 बार आ जाएगा और 3 से जब इसको काटोगे तो 33 सही 1/3% भाई साहब, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होने वाला है जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा अगला प्रश्न। देखिए फिर से एक क्वेश्चन, 40 का 80% 25 से कितना अधिक है, ये बताना आपको। देखना भाई इस बार गलती नहीं होना, है ना। 40 का 80%, 40 का 80% जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 8 चौ 32 निकलेगा, ठीक है ना। सही है 32, तो 25 से कितना अधिक है, 25 से ये क्या है यार, यहाँ हाउ मच इज 80% ऑफ 40 मोर देन, ठीक 8 चौ 32, 25 से कितना अधिक है, तो ये रहा अपना क्या 25, तो कितना अधिक है ये 7 अधिक है, सही है ना। तो इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए जी, ठीक। अच्छा सर देखिए इंग्लिश में देखिए जरा, हाउ मच इज 80% ऑफ 40 मोर देन 25, मतलब 25 का 80% से कितना अधिक है ये बताना है, ठीक। चलिए थोड़ा सा वहाँ जो है टाइपिंग मिसप्रिंट हुई भाई, तो 25 का 80% निकाल लीजिएगा। 25 का 80% आप निकालने के लिए जाओगे 25 चौके 100 कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ रहेगा कितना 20, तो 20 से कितना अधिक हुआ, तो ये 12 अधिक हो गया भाई साहब, ठीक है। तो उसका ये आंसर सही है, ठीक। थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी है तो आप उसको सुधारिएगा। देखना इंग्लिश में आप देख पा रहे हो 80% बोला 25 का, इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जी। चलिए तो ये रहा अपना अगला सवाल। देखिए ALP में आया हुआ, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है ये आपको बताना। देखिए ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से, मतलब बी का वेतन 5 रहा होगा तो 1 की कमी मतलब ये 4 रहेगा जी, ठीक। अब क्या बोल रहा है वो कि बी का वेतन ए के वेतन से, जिससे बोलता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो ए का वेतन बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, आप बोलोगे सर 1 अधिक है, परसेंटेज का लगा दोगे भैया 100, तो आंसर हो जाएगा आपका 25% इज द राइट आंसर भाई। चलिए बहुत बढ़िया था ये भी। चलते हम कहाँ अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्त अगला प्रश्न, 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है ये आपको बताना, ठीक।
24% की कमी करने के बाद ALP में आपसे पूछा हुआ 24% की कमी हुई, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो ये जो मान दिया है आपको, ये 988 जो मान दिया भाई साहब, ठीक है ना, शॉर्टकट करिए इसको। 24% की कमी हुई तो मतलब कितना बचेगा, वो आप बोलोगे सर ये बचेगा कितना, 76% का ये मान है, ठीक। आपको वास्तविक मूल्य बताना है तो इसका आप जो है इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई, इसका जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई साहब, ठीक है ना। कितना निकल आएगा, 1300 इसका सही आंसर रहेगा जी, ठीक। चलेगा, चलते हैं हम कहाँ, अगले सवाल की ओर, ठीक। लगभग ये कितने बार कटेगा, इससे 13 बार कटेगा भाई साहब, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1300। देखिएगा ये है बढ़िया सवाल, देखिएगा जरा क्या बोलता है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है जी, ठीक है ना, सेब बेचता है, और उसके पास अभी भी 240 सेब है भैया, ठीक। तो शुरुआत में कितने सेब थे भाई साहब, उसके पास सेब जितने भी रहे होंगे देखना, उसके पास हमेशा वस्तु, कोई भी वस्तु 100% होती है। 40% सेब उसने बेच दिया तो बचा कितना, 60%। तो हमारे हमारे अनुसार 60% बचा, उसके अनुसार 240 बचा। तो 60% का मान जो है भैया वो 240 है। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो 1 यूनिट का मान निकलेगा आपका 400। शुरुआत में कितने थे, तो 100 यूनिट थे, तो आंसर आएगा आपका 400 भाई साहब, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर निकलने वाला वो क्या होने वाला, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आपसे पूछे हुए हैं सभी बैक टू बैक। आरआरबी जेई हुई, ALP हुआ, ठीक, टेक्नीशियन हुआ, और SI लेवल के सवाल तक हमने आप लोगों के लिए लेके आए हैं भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से पसंद आए होंगे, ठीक है ना। इन सवालों को आप जो है अपने घर में बैठकर प्रैक्टिस भाई आप लोग करते रहिएगा, ठीक। ये एकदम अपडेट सवाल हैं, एकदम नए सवाल हैं, तो इनको आपको भूलना नहीं है जी, ठीक है ना। बिल्कुल आप इनको रिविजन आप इनका करते रहिएगा भाई साहब, ठीक है। चलिएगा, बहुत बड़े सवाल थे। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ दोस्त, ठीक। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं भाई, हम लोग जो है आपको आंसर दे देंगे भाई साहब, ठीक। ये हमने 20 सवाल उड़ाए धुआंधार तरीके से, तो आप देख सकते हो सभी क्वेश्चन जो है न्यू है भाई साहब, ठीक है ना। बात समझ पाए, समझ पाए, देखिए है ना, ये पहला सवाल ही बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक। इसमें इसको देखिए एक बार और बताता हूँ मैं इसको आपको कि पहला सवाल कैसे हमने किए थे, इसको देखना। इसको अगर आप लोगों ने समझने में दिक्कत किए होंगे, देखना जरा कैसा है ये। देखो क्या बोल रहा सवाल की 14,000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष से 5% की वृद्धि भाई, तो 20 से 21 हुई। दूसरे वर्ष से 20% की वृद्धि, मतलब कि 5 से 6 हुई। कुछ नहीं करना, आपको ओल्ड मान बताना था, तो ये हो जाएगा आपका कितना 100, और 21 सिक्के होता है कितना 126 भाई साहब। तो बता रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या कितनी यूनिट हमारे पास 126 है। जो मान दिया रहेगा वो किसका रहेगा, वो 100 का मान रहेगा। तो भाई साहब जो आपको जो मान दिया है ना 1 लाख कितना, 1,40,000 जो मान दिया है भैया, है ना, वो किसका मान है आपका, ये 100 का मान है जी, ठीक। तो आपको बताना है 126 का, समझ पाए ना। अब केवल इसमें गुणा करना, 2 शून्य से आपके 2 शून्य हो जाएंगे। 14 छिक्के होता है भाई साहब कितना 84, 84 का 4, हासिल का 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा, तो 14, 28 और 8 हो जाएगा भाई साहब आपका 36, हासिल का 3, 14 कम 14 और 3 17, और डबल जीरो के डबल जीरो भाई साहब, ठीक। इस प्रकार से हमने इसका आंसर देखा 17 64 डबल जीरो भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल था ये भी। तो अब हम मिलेंगे आपको कब, नेक्स्ट सेशन में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा भाई साहब, ठीक है। अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो, क्लासेस आपको समझ आया होगा, कहीं किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हर सवाल के 1 से 2 तरीके हमने आपको बताए हुए हैं जी, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।